निकाल वो गाड़ी। तुम लोगों ने बोला था ना, तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे। कुछ नहीं होगा उसे। बोलो कहाँ है मेरा साहिल, बोलो। बोलने को क्या हालत कर दी उसकी। मार डाला मेरे साहिल को, तुमने मार डाला मेरे साहिल को। तुमने उसने मार डाला मेरे साहिल को, उसने मार डाला। मैम, आर यू ओके? मैम, मिस्टर कुमार का फ़ोन आया था। मैंने आज 3 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी आपकी। बैंक के सेफ्टी वॉल्ट में जाओ और वहाँ पे जितना कैश है ना उससे एक बैग में डाल के मुझे ला के दे दो। मैम, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा जाओ। कर क्या रही हो? किसका मुंह देख रही हो? मैं मैनेजर हूँ, मेरी बात सुनो, जाओ। मैम, क्या हुआ मैम? See, this is a bank robbery. कोई शोर मत मचाना। मैं कह रही हूँ किसी को कुछ नहीं होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। मुझे सिर्फ पैसे ला के दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। रॉबरी और आप इस बैंक के मैनेजर हैं और आप क्या? Just shut up. मैं जो कह रही हूँ वो करो। जाओ और पैसे लेकर आओ। ना? रुको, रुको, कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। हाँ, तुम लोग जाओ, एक कोने में जाओ। ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वरना हम सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे। देखो, देखो सिर्फ मेरा साथ देना। ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, वरना ये बम यही ब्लास्ट होगा और हम सबके सब मारे जाएंगे। Don't move. तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा जाओ, जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। Trust me. Stay calm. Don't move. जल्दी पैसा लेकर आओ।
पूर्वी ने मोबाइल ट्रैक कर लिया उसका। जी सर, उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। यस सर। क्या पोजीशन है पूर्वी? सर उसका मोबाइल यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पे? क्या चक्कर है? सर उसने बॉम्ब वेस्ट पहना, बॉम्ब स्क्वाड का वेट करें। टाइम नहीं है पूर्वी। अभिजीत, लड़की अकेली है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ? सर ये तो बेहोश है। बम। मोबाइल। सर बॉम्ब तो है नहीं। पैसों का बैग भी नहीं है गाड़ी में। इसके पति का मैसेज है। कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, फोन उठाओ। और तुम्हारी असिस्टेंट बता रही थी तुमने बैंक लूट लिया है। क्या हो रहा है? कॉल करो। अजीब बात है अभिजीत, एक लड़की बैंक में 10 साल से काम कर रही है, बैंक की बेस्ट एम्प्लॉई है, बैंक की मैनेजर है, और एक दिन अचानक बैंक के पैसे लूट के भाग जाती है। बॉम्ब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कौन लेकर गया होगा ये सब? अभी ये तो ये मालिनी ही बताएगी होश में आने के बाद। सर वो मेरा प्लान नहीं था। वो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताओ। वो कल रात को पार्टी अटेंड करके जब मैं अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तभी जब मेरी आँख खुली ना तो मैं एक रूम में थी। अंधेरा अंधेरा था वहां पे बहुत।
क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मुझसे अपने ही बैंक में चोरी करने के लिए कहा और फिर कहा कि वो पैसे लेकर मैं किसी सुनसान जगह पे पहुंचूं। और जो ईयरफोन उसने मुझे दिया था ना, उससे वो मुझे रास्ता बताता रहा। और जब मैं वहां पहुंची, उसका मुझे फोन आया। कॉफी पी थी, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ। और जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। उसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जैकेट निकाली और पैसे लेके भाग गया। इसका मतलब है जिस क्रिमिनल को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे किसी ने नहीं देखा अभी। तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ सड़ों साहब। अभिजीत, बॉम्ब का पता चल गया है। बॉम्ब के बारे में कुछ पता चला क्या? अभिजीत, मालिनी के कपड़ों की टेस्टिंग की है मैंने। उसने उन कपड़ों पर बॉम्ब जैकेट पहना हुआ था। मुझे उसके कपड़ों पर टीएनटी के ट्रेसेस मिले हैं। टीएनटी? ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बिना लाइसेंस के कोई से बेच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये टीएनटी उन्हें मिला कहाँ से होगा? अभिजीत, ये टीएनटी दरअसल मिलिट्री ऑपरेशंस में और माइनिंग साइट्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है और उन लोगों का इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किसी माइनिंग साइट से चुराया होगा टीएनटी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है इसे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। इसकी एक फोटो ले लेता हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। जिंदा भी है कि सर, आपने जो रिकॉर्ड्स मंगवाए थे वो सारे मैंने चेक किए। आपका शक सही निकला। वाकई हिसाब में गड़बड़ी हुई। सर, 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री से 50 किलो टीएनटी यहाँ आना था, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 40 किलो की ही हुई है। बाकी का 10 किलो कहाँ गया पता नहीं। कमाल है, 3 हफ्ते हो गए इस बात को और तुम्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। टीएनटी है, टीएनटी, कोई रोटी बनाने का आटा नहीं। ये 10 किलो गायब हो गया और कुछ पता नहीं चला। और इस लापरवाही के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सर, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं।
मैं खुद इंटरनल पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई। तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से बैंक लूट गया, एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई। तुमको जो कुछ करना है करते रहना। पहले उन लोगों को बुला जो TNT का ट्रक लेके यहाँ आए थे। प्रवीण, जाओ अमर और शेखर को बुला के लेके आओ। यस सर, अभी बुलाता हूँ। थोड़ा उधर से अमर, शेखर साहब ने बुलाया है आपको। सर, ये है शेखर और ये है अमर। ये दोनों ही उस दिन कंसाइनमेंट लेकर आए थे। 50 किलो TNT निकला वहां से और यहाँ पहुंचा 40 किलो। बाकी 10 किलो कहाँ गया? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। हम तो फैक्ट्री से टेम्पो लेके सीधा यहाँ आ गए। शायद वहीं से लोडिंग करते वक्त कोई गलती हुई हो या किसी ने चुरा लिया हो। सर, गोडाउन में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है, चोरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किया। बको मत। किसको बेचा TNT तुम लोगों ने? उस TNT से बॉम्ब्स बने हैं, इसका मतलब समझते हो? सर, हम सच कह रहे हैं, हम लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। आज तक हम लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हम काम से चोरी सोच भी नहीं सकते साहब। अच्छा, जब फैक्ट्री से तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे वो TNT लेके, तब रास्ते में कहीं रुके थे तुम लोग? कुछ हुआ था वहाँ पे? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, RG कॉलोनी पे हमें पुलिस वालों ने रोका था। वहाँ नाकाबंदी भी थी। रोको रोको रोको, तो साइड में लो गाड़ी। बाहर निकाल। क्या है गाड़ी में? माल है साहब। ये लो साहब, चेक करो क्या है। तो इधर खड़ा रहे। साहब, सब बराबर है। हम लोग निकले। बहुत जल्दी है तुझे भागने की? हैं? बहुत जल्दी है? नहीं साहब, कोई जल्दी नहीं है। दारू पिया है? नहीं साहब, हमने कहा। चुप, मुझे सिखाएगा? चल, चेक करना पड़ेगा। तू खोल मुंह। सब ठीक है सर। साहब, मैंने कहा था ना, हम लोग कुछ भी नहीं पीते, फिर भी आप। मुझे मेरा काम मत सिखा। कौन को नीचे दिया? निकाल जल्दी। चल 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 जल्दी निकाल। उसके बाद हम कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ आ गए। उन पुलिस वालों का चेहरा याद है? बैच पे नाम देखा था? नहीं मैडम, चेहरा तो याद नहीं है, पर इस बात को 3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगा उसे नाकाबंदी की ड्यूटी पे कौन ऑफिसर था। पुलिस वाले जरूर मिले होंगे इस प्लान में। सर, 3 तारीख को RG कॉलोनी में कोई नाकाबंदी नहीं थी। क्या? जरा ठीक से देखिए। नहीं सर, ऐसा होता तो रजिस्टर में एंट्री होती उसकी। ओह, अगर 3 अप्रैल को नाकाबंदी नहीं थी, इसका मतलब है वो दोनों बहरूपिया थे। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लपेट लिया इन दोनों का। अमर और शेखर ने उन दोनों को पुलिस वाला मान लिया। इन दोनों चोरों ने उन्हें बातों में उलझा के रखा और ट्रक से TNT चुरा लिया। यार, उस एरिया में जितने भी कैमरास हैं ना, सबकी फुटेज चेक करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? माय गॉड, ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलो, एक और बैंक में चोरी। मैं जानबूझकर नहीं किया सर। मैं अपने ही बैंक में चोरी क्यों करूंगा? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता सर। मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मर जाता। वो बॉम्ब वाला जैकेट पहना है किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता सर। जब होश में आया तो जैकेट ऑलरेडी पहना हुआ था। कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा आपने। जब आपको होश आया तो कोई आसपास था? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं उस औरत को देखने के लिए गाड़ी से उतरा और मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आया तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो औरत भी गायब थी सर। उस औरत का चेहरा तो देखा होगा ना आपने? एक मिनट सर।
मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में क्लिक की थी। फोटो ली थी? क्यों? सर अपनी सेफ्टी के लिए। कल अगर एक्सीडेंट केस में मैं फंस गया तो मेरे पास कोई प्रूफ तो होगा दिखाने के लिए कि वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। ये देखिए सर। मरने का नाटक किया है, वो भी इतनी होशियारी से। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ते हैं। इन्हें तो रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। देखिए, लुटेरों का अगला टारगेट आप में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक। मगर घबराइए मत, आप लोगों की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हमने किया है। बस आपको भी रेडी रहना चाहिए। और एक बात, आपके जितने भी बाकी सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनको अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देना। और हमसे पूछे बिना कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि उस बॉम्ब वाले जैकेट में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। अगर आपके हरकत से उन्हें कुछ भी पता चला तो वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ मिलकर आप लोगों के लिए एक पैनिक बटन डेवलप किया है, जो आपके मोबाइल में होगा। ये देखिए, आपके मोबाइल फोन पर ये डायल है। इस डायल का जब आप 9 नंबर दबाओगे, नंबर 9, तो तुरंत हमारे यहाँ ब्यूरो में अलार्म बज जाएगा और हम वहां लोकेशन पर इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात, ये बटन बैंक लूटने के बाद ही दबाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंक लूटी जाए और चोरों को लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं जब वो पैसे लेने आएंगे आपसे। ये तो सर बोलने की बात है, अगर उन्हें पता चल गया तो? सर आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? ऐसा नहीं है, जब ये कह रहे हैं हम सेफ रहेंगे तो ऑफ कोर्स इन्होंने पूरी तैयारी की होगी। राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप सबकी जान की जिम्मेदारी हमारी ही है और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सर, आपको कैसे पता कि वो लोग ऐसा ही करेंगे? करेंगे, लोग ऐसा ही करेंगे, फिर से बैंक लूटेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि कब लूटेंगे। रेडी? पूर्वी, सब रेडी है? हाँ सर, सब कुछ रेडी है। पैनिक बटन दबाते ही अलार्म बज जाएगा। सर, आरजी कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। ज्यादातर सभी गाड़ियां 5 से 7 मिनट पे एग्जिट कर गई, सिवाय इन 3 गाड़ियों के। इसको 40 मिनट लगा, इसको 50 मिनट। और ये तो बाहर निकली नहीं, वापस मुड़ के चली गई। सर, अगर 20 की स्पीड से भी चलते हैं तो 15 मिनट में एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन इनको तो 40 और 50 मिनट लग गए। इन्हीं में से कोई है जो उस ट्रक का इंतजार कर रहा था जिसमें TNT आया था? तीनों गाड़ियों के डिटेल्स निकालो अभिजीत, सब पता चल जाएगा। चंदन सर, 3 बजे से 5 बजे के बीच तुम्हारी गाड़ी आरजी कॉलोनी पे क्या कर रही थी? सर मैं वहाँ किसी का वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहे हो? सर मेरे फ्रेंड का। मैं उसे वहाँ पिकअप करने के लिए गया था, लेकिन उसने आने में बहुत लेट कर दी। हाँ सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी वहाँ पर। मैंने मैकेनिक को बुलाया, लेकिन उससे भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। अच्छा, फिर मुझे गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ी। फिर शाम को मेरे मैकेनिक जाकर गाड़ी को लेकर आया वापस। मैं गैरेज से नई बैटरी लेकर वापस गया और गाड़ी की बैटरी चेंज किया, फिर वापस गाड़ी लेकर आया। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा, कितने पैसे दिए थे अजय ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए? नहीं सर, झूठ नहीं बोला हूँ सर। अगर पता चला तू झूठ बोल रहा है ना, तो उसके साथ तू भी बहुत लंबा अंदर जाएगा, समझा? ओ माय गॉड, आप रेडी? सर पैनिक अलार्म बज गया। सेंटा क्रूज ईस्ट। पूर्वी, लोकेशन बताओ। सर सेंटा क्रूज ईस्ट, शास्त्री नगर, MUFC बैंक। मैनेजर कौन है? सर साहिल कुमार। फोन ट्रैक करो, देखो कहाँ कहाँ जाता है।
सर ऐसे थोड़ी दूरी पे साहिल का मोबाइल। माय गॉड। पंकज जल्दी लो, इस बार वो मुजरिम हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गलती कर दी एसीपी, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अब तुम्हारी गलती की सजा एक मासूम को मिलेगी। Damn it! कौन बोल रहा है? कहां पर से बोल? सर वो गाड़ी। तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे। तुमने कहा था ना कुछ नहीं होगा उसे। मार डाला मेरे साहिल को तुमने मार डाला मेरे साहिल को। आई ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है अभिजीत। साहिल की जान मेरी वजह से गई है। सर आपकी कोई गलती नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल सही था, मगर जो भी करना पड़े अभिजीत, जो भी, लेकिन इस सब के पीछे जो है ना, उसे तो वो बचेगा नहीं सर। हम उसे ढूंढ के निकालेंगे सर। सर तीसरी गाड़ी के मालिक का पता चल गया सर। उसका नाम हर्ष है और वो अंधेरी में रहता है। हर्ष? मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। हर्ष कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन बात क्या है? आप कौन? मैं हर्ष की वाइफ प्रिया। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आपको पता नहीं? दरअसल बात यह है कि हमारा रिलेशन बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट हम तो डिवोर्स लेने का सोच रहे थे। बात भी नहीं होती हमारे बीच। आई हैव नो आइडिया वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं सच में नहीं जानती। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? बहुत टाइम हो गया सर। अब तो उसका फ़ोन भी नहीं आता। इनफैक्ट उसका फ़ोन नंबर भी चेंज हो चुका है। इतने टाइम से घर भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद फाइनली छोड़ के जा चुका है। कहाँ गया होगा? हो सकता है उसके दोस्तों में कोई या फिर परिवार वालों में कोई जानता होगा। सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हमें उसकी एक फ़ोटो चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी। जी सर, एक लिंक मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। हर्ष की पत्नी को ही नहीं पता है कि हर्ष कहाँ पर है। उसे ढूंढेंगे कैसे? सर, ये रिया झूठ बोल रही है। मतलब सर, महेश को जो लड़की सड़क पे पड़ी हुई मिली थी, वो ये रिया ही है। लेकिन सर, फोटो में तो उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर पूर्वी, उस फोटो में जो औरत जमीन पे पड़ी थी, उसने जो इयररिंग पहन रखी थी, वही सेम इयररिंग इस वक्त रिया ने भी पहन रखी है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये सारा खेल पति पत्नी का है गया, पति पत्नी का, हर्ष और रिया का।
लगता है ये हर्ष का इंतजार कर रही है। अरे 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 आजा, बाहर आ जाओ, आओ। आइए। भैया, तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम दोनों पति पत्नी हनीमून पे जा रहे हो? हाँ? चल। क्यों जी, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े? हाँ? मुंह तो दिखाओ अपना। हाँ? साहिल, सर आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तुम? परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, मैंने और हर्ष ने। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इन चोरियों के पीछे हम थे। ना कोई एविडेंस छोड़ा, ना कोई विटनेस। द परफेक्ट रॉबरी। द परफेक्ट रॉबरी। और उसके लिए तुमने चुना बैंक मैनेजर्स को? हाँ? सिर्फ बैंक मैनेजर्स को। उनको किडनैप करना था। उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना के उनके ही बैंक को लूटने को बोला तुमने। और वो आरजी कॉलोनी में ट्रक में से टीएनटी तुम ही लोगों ने चोरी करवाया था ना? हाँ, हमने 2 गुंडे हायर किए थे। नकली पुलिस वाले बनकर उन्होंने टीएनटी चुराया और उसके बाद वो टीएनटी हर्ष की गाड़ी में ट्रांसफर कराया। अपने ही पार्टनर हर्ष को मारने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? हाँ? मैं और रिया बहुत करीब आ गए थे और इस बात का आइडिया हर्ष को नहीं था। इसलिए मैंने और रिया ने प्लान किया कि इस रॉबरी के बाद हर्ष को खत्म कर देंगे। और इसीलिए जब वो मुझसे पैसे लेने आया रॉबरी के बाद, उसी वक्त मैंने एक तीर से 2 शिकार। हर्ष को रास्ते से हटा दिया, ये सोचकर कि तुम दोनों मिलकर सारा माल लेके दूसरे देश में जाकर ऐसे जिंदगी जी ले। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे मरने का शोक मना रही है। असली दुख तो उसे अब होगा जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा। बड़ी चालाक समझते हो ना अपने आप को? हा? हर मुजरिम यही सोचता है कि उसके इतना होशियार चालाक कोई नहीं है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन भूलता है वो कि कानून है और कानून हर बार उससे एक कदम आगे ही रहता है। हर बार एक कदम आगे।